हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड सॉफ्ट ट्रिक्स में। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट पहले बता चुके हैं। जिसने नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड सेकेंड पार्ट में हम 5 स्टेट जो बचे रह गए थे उनको कवर करेंगे, जिसमें से पहला हमारा तमिलनाडु का होगा। तमिलनाडु में सबसे फर्स्ट टेम्पल जो है वो महाबलीपुरम टेम्पल है। नेक्स्ट श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है। नेक्स्ट गंगकोंड चोलपुरम मंदिर है। नेक्स्ट रंगनाथ स्वामी मंदिर है। नेक्स्ट निल्लयप्पार मंदिर है। नेक्स्ट इरावतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट एकम्बरेश्वर। नेक्स्ट मीनाक्षी। नेक्स्ट बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, अब देखिए याद कैसे करेंगे। वैसे तो बहुत टफ है ये मंदिर याद करना, बट मेरी स्टोरी के माध्यम से आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को बहुत अच्छे से सुनिए और समझिए। देखिए महाबलीपुरम को कैसे याद करेंगे। जैसे आपने देखा हो महाबलीपुरम, तो महाबल का कंपटीशन होता है। ठीक है, महाबलीपुरम यानी महाबली का कंपटीशन होता है। कहाँ पे होता है? महाबलीपुरम में होता है। ठीक है, आगे जो जीतता है उसको मेडल भी तो दिया जाता है ना। तो उसको कौन सा मेडल मिला है? गोल्डन टेम्पल, यानी श्रीपुर में गोल्डन टेम्पल अवार्ड मिला है उसको। अब देखिए जो जीता है, अखाड़े में खेला है, तो वो गंदा भी हुआ होगा तो उसको नहाने की ज़रूरत है। तो नहाने कहाँ जाएगा? गंगकोंड लिखा है इसमें। याद कैसे करेंगे? गंगा की मतलब कुंड जो होता है, गंगा की नदी बोल सकते हैं, गंगा के कुंड में नहाने गया। वो कहाँ पर है? चोलपुरम में। आप चोलपुरम नहीं भी याद करेंगे तो गंगकोंड से ही आप याद कर सकते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में, बिकॉज स्टोरी आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, आगे गंगकुंड में नहा लिया उसने। उसके बाद अब उसको जीत गया है, तो जिससे मतलब जैसे आप कभी कभी क्या होता है, आपका रिजल्ट आता है तो आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। तो वैसे ही अगर वो जीत गया है, गंगा में स्नान कर लिया है, तो रंगनाथ स्वामी के मंदिर जाएगा। कौन सी मंदिर जाएगा? रंगनाथ स्वामी के मंदिर जाएगा। ठीक, अब उनसे कहता है कि भैया मेरी नैया पार लगा दो, नैया पार लगा दो। तो निल्लयप्पार मंदिर। ठीक है, रंगनाथ के बाद निल्लयप्पार, मेरी नैया पार लगा दो, यानी निल्लयप्पार मंदिर। नेक्स्ट ऐरावतेश्वर मंदिर। अब देखो नैया पार लग गई उनकी। अब नैया पार लगने के लिए स्वर्ग जाना होता है। स्वर्ग जाएंगे कैसे वो? अब उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था ना। तो उनको इंद्र के वाहन ऐरावत, आपको पता हो इंद्र का वाहन होता है, वो आया है लेने, ऐरावतेश्वर। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट एकम्बरेश्वर। अब देखो वहाँ पे स्वर्ग में गए हैं, वहाँ पे एकम्बरेश्वर मंदिर में वास बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप याद कर सकते हैं। ऐरावतेश्वर यानी ऐरावत आया उन्हें लेने, स्वर्ग में वो एकम्बरेश्वर मंदिर की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, आगे ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। आपको पता है मीनाक्षी मंदिर मैंने याद कराया है, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो, या फिर मैं फिर से बता दे रही हूँ। मीनाक्षी नाम की लड़की है, मदुराई में ये मंदिर है। मदुराई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी कि मीनाक्षी नाम की लड़की है, मधुर गाना गाती है और तमिल की भाषा में गाती है, तो ये याद हो जाएगा। आगे बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मतलब बृहदेश्वर जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो उनको तंजौर में है ये मंदिर। और याद करने की ट्रिक मैं बता रही हूँ, तंजौर यानी तन लगा के ढूंढेंगे बृहदेश्वर को तो तंजौर में मिल जाएंगे। मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आई होप आपको तमिलनाडु की बहुत अच्छे से समझ में आई हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं कर्नाटक की मंदिर। कर्नाटक में सबसे पहली मंदिर है धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर। नेक्स्ट विट्ठल मंदिर। नेक्स्ट विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट चिन्ना केशव मंदिर। नेक्स्ट उडुपी श्री कृष्ण मंदिर। नेक्स्ट केदारेश्वर। नेक्स्ट हजाराराम मंदिर। अब याद कैसे करेंगे इसको? देखिए नाम में ही क्या लिखा है? कर्नाटक, यानी कान पकड़ के वहाँ पे नाटक कराया जाता है। कर्नाटक को कैसे याद करेंगे? कान पकड़ के नाटक कराया जाता है। अब मंदिर हम याद कर रहे हैं, वहाँ पे नाटक तो होगा नहीं बिल्कुल भी, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो अब मंदिर की बात करें तो वहाँ पे धर्मस्थल है ना। कर्नाटक कहाँ पे? धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर, यानी वहाँ पे धर्मस्थल है, धर्मस्थल में मंजुनाथेश्वर। आप ऐसे याद कर सकते हैं मनोरंजन से। ठीक है, धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर। धर्मस्थल कैसे याद करेंगे? धर्मस्थल, वहाँ पे कर्नाटक कान पकड़ के नाटक नहीं कराया जाता, वहाँ पे धर्मस्थल है। तो धर्मस्थल कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, और अच्छा धर्मस्थल में मंजुनाथेश्वर के दर्शन करने कौन गया था? विट्ठल गए थे। ठीक है, तो धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर, इसके दर्शन कौन करने गया था? विट्ठल मंदिर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विरूपाक्ष मंदिर। याद कैसे करेंगे? देखो वीरू नाम का एक लड़का है, वो पाक्ष मतलब पक्ष में है, द्विपक्ष, कि वो कौन सी मंदिर पहले जाए। देखो चिन्ना केशव मंदिर है और उडुपी श्री कृष्ण मंदिर है। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर है। देखो अब दोनों ही श्री कृष्ण के हैं, केशव भी तो कृष्ण को ही कहा जाता है। तो चिन्ना केशव मंदिर है और उडुपी श्री कृष्ण मंदिर है, वो दोनों में कंफ्यूज है यार, हम किस में जाए पहले। वीरू नाम का लड़का है,
पाक्ष यानी वो पक्ष में पड़ा है कि किस में जाए पहले हम दर्शन करने, चिन्ना केशव में जाएं या उडुपी श्री कृष्ण मंदिर में जाएं। नहीं समझ में आ रहा उसे, उसने कहा चलो हम दोनों में से किसी में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। केदारेश्वर देखता है वो, केदारेश्वर और हजारा राम मंदिर। अब केदारेश्वर तो राम किसकी मंदिर है, शिव शंकर की मंदिर है। हजारा राम मंदिर राम जी की मंदिर है। तो याद कैसे करेंगे, देखो अब उन्होंने विरूपक्ष जो नाम का लड़का था वो पक्ष में पढ़ा था कि कौन से मंदिर जाए, चिन्ना केशव जाए या उडुपी श्री कृष्ण मंदिर जाए, दोनों ही कृष्ण भगवान की। नहीं समझ में आया उसे, छोड़ दिया उसने। फिर आगे बढ़ा वो केदारेश्वर और हजारा राम मंदिर, इन दोनों मंदिर में से उसने कोई भी एक मंदिर साइड की और वो चला गया। तो आपको स्टोरी आई होप समझ में आई होगी कर्नाटक की। आगे बढ़ते हैं केरल की। अब केरल में देखो 4 हैं, जिसमें से मैं एक याद करा चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको समझा दे रही हूँ। जिसमें से पहली मंदिर देखते हैं पद्मनाथ स्वामी मंदिर, नेक्स्ट वडकुनाथन मंदिर, नेक्स्ट अट्टाकुल भगवती मंदिर और नेक्स्ट सबरीमाला मंदिर। अब देखिए याद कैसे करेंगे। अब केरल है, ठीक है, केरल ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पे रेल नहीं चलती, केरल यानी रेल नहीं चलती है, ठीक है। अब रेल नहीं चलेगी वहाँ पे, तो वो गांव जैसा एरिया होगा और गांव में ही स्वामी हमें बहुत पाए जाते हैं, ठीक है, होते हैं ऐसा बोल सकते हैं, पाए जाते हैं। तो वहाँ पे 2 भाई थे जो स्वामी थे। कौन कौन थे, पद्मनाथ थे और बड़कूनाथ थे। बड़कूनाथ से आपको बड़कू नहीं लग रहा है, बड़े भाई, और वो पद्मनाथ, तो दोनों भाई के नाम आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। पद्मनाथ कहाँ पर है, जहाँ पे रेल नहीं चलती है, रेल कहाँ नहीं चलती है, केरल में। आई होप आपको याद हो जाएगा। वडकुनाथन, अब वडकुनाथन मंदिर गए हैं आप, मंदिर गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अट्टुकुल है। अट्टुकल याद कैसे करेंगे, देखो अट्टुकल को हम लट्टूकल से बता रहे हैं, कैसे याद कर सकते हैं। अट्टुकल है, अट्टुकल अगर देखा जाए तो लट्टूकल की तरह लग रहा है कि नहीं। तो आप मंदिर गए हैं, मान लीजिए वडकुनाथन मंदिर गए हैं और वहाँ पे आपका लट्टू नचाने का मन है, तो आपके पेरेंट्स आपसे क्या कहेंगे, नहीं लट्टू कल नचाते हैं, आज नहीं, तो अट्टुकल याद हो जाएगा। वडकुनाथन के बाद कौन आएंगे, अट्टुकल, ठीक है। अट्टुकल किससे रिलेट किया मैंने, लट्टू कल नचाना, आज नहीं, क्योंकि आज दर्शन करने आए वडकुनाथन के, ठीक। नेक्स्ट हम सबरीमाला मंदिर है, ये मैंने बताया था, सबरी की माला बहुत स्पेशल होती, कहाँ मिलेगी, केरल में। याद हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट मंदिर होगी पद्मावती, नेक्स्ट होगी अम्मवारी, नेक्स्ट होगी कानीपक्कम, नेक्स्ट लेपाक्षी, नेक्स्ट मंगलगिरी, नेक्स्ट भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, नेक्स्ट अहोबिलम, नेक्स्ट यांगती। देखिए इसको कैसे याद करते हैं, हमने आपको बताया था, आपको याद हो तो बहुत अच्छे से आई होप याद होगा, नहीं याद है तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पद्मावती अम्मवारी मंदिर है। देखो पद्मावती, आप मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे तो सबसे पहले क्या छुएंगे, पैर छूते हैं कि नहीं मंदिर में। पद्मावती यानी पद्म से पैर, पहले पैर छुएंगे, फिर कान पकड़ेंगे, कनीपक्कम यानी कान पकड़ेंगे। पद्मावती अम्मावारी, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अम्मावारी यानी हमारी अम्मा है, तो हम पहले उनके पैर छुएंगे। पद्मावती यानी अम्मावारी मतलब हमारी अम्मा है, उनके हम पैर छुएंगे, पद्मावती अम्मवारी, ठीक है। या आप दूसरी ट्रिक अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो दूसरी भी मेरे पास है। दूसरी कैसे याद कर सकते हैं, पद्मावती अम्मावारी, हमारी अम्मा है जिनका नाम पद्मावती है, हम उनके साथ मंदिर गए। पद्मावती अम्मावारी कहाँ पर गए हैं, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पद्मावती अम्मावारी मंदिर गए हैं, वहाँ पर हमने कानीपक्कम यानी कान पकड़ के माफ़ी मांगी मंदिर में, ठीक। फिर वहाँ पे लेपाक्षी मंदिर है, लेपाक्षी कैसे याद करेंगे, लेप लगाएंगे, ठीक, कान पकड़ा, लेप लगाया। फिर अब हम जिस दिन गए थे, कहाँ गए थे, आंध्र प्रदेश गए थे, आंध्र प्रदेश में अपनी मम्मी के साथ, मम्मी का नाम क्या था, पद्मावती अम्मावारी मंदिर, हमने वहाँ पे लेप लगाया, कान पकड़ा, ठीक है। और मंगलगिरी कैसे, मंगल का दिन था उस दिन, मंगलगिरी मंगल का दिन था, ठीक है, याद हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट अब हम जाते हैं भगवान वेंकटेश्वर मंदिर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं अहोबिलम, अहोबिलम कैसे याद करेंगे, वेंकटेश्वर का खुद का बल था। अहोबिलम मतलब अहम, हम संस्कृत में पढ़ते हैं, अहम का मतलब हम होता है, यानी वेंकटेश्वर का खुद का बल था। वेंकटेश्वर मंदिर आपको याद रहेगा, अगर आंध्र प्रदेश में है तो अहोबिलम आपको आराम से याद रहेगा। अहोबिलम मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट मंदिर है यांगती मंदिर, इसको आपको नॉर्मली याद करना पड़ेगा। यांगती मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अब नेक्स्ट बचा है तेलंगाना। अब देखिए तेलंगाना की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई होप बहुत अच्छे से आप समझेंगे और इंटरेस्टिंग वे में आप लेंगे इसको,
ठीक है। तो तेलंगाना की टेम्पल देखते हैं। सबसे पहले टेम्पल हमारी होगी रमप्पा, नेक्स्ट होगी जोगलुम्बा, नेक्स्ट होगी संगमेश्वर, नेक्स्ट सालेश्वरम लिंगमैया स्वामी मंदिर, नेक्स्ट चिलकुर बालाजी मंदिर, नेक्स्ट केसरगुट्टा मंदिर। अब देखिए इसकी स्टोरी है, प्लीज़ आप इसको बुरा मत मानिएगा, हमने बस सिर्फ याद करने के उद्देश्य से स्टोरी बनाई है, प्लीज़ इसको कोई भी मतलब अपने धर्म के प्रति मत लेना। रामप्पा मंदिर है। रामप्पा देखो हमारे घर में कोई भी होता है सबसे पहले मम्मी और पापा आते हैं, तो रामप्पा यानी राम अप्पा, अप्पा हम बोलते हैं अब जैसे अप्पा बोलती नहीं है, तो रामप्पा और जोगलुम्बा दोनों कौन है, दोनों रिलेटेड हैं बोल सकते हैं, ठीक है। रामप्पा और जोगलुम्बा याद रहेगा आपको, तेलंगाना में है, या ये बोल सकते तेलंगाना गाना लिखा है कि नहीं, तो रामप्पा और जोगलुम्बा दोनों मिलके क्या करते थे, गाना गाते थे साथ में, ठीक है। तेलंगाना रामप्पा जोगलुम्बा मिलके साथ में गाना गाते थे, साथ में मिलके गाना गाते थे, तो क्या बना संगमेश्वर, संग मिले संगमेश्वर, ठीक। अब देखो संगमेश्वर हो गए, अब रामप्पा के साले भी तो आएंगे, जैसे अगर किसी भी स्टेट में या किसी भी घर में होता है तो वहाँ पे साला ज़रूर होता है, तो सालेश्वरम लिंगमैया स्वामी मंदिर, ठीक है। पहले क्या आया, रामप्पा आया, फिर जोगलुम्बा, दोनों में साथ मिल के गाना गाते हैं तो संगमेश्वर हुआ, आगे दोनों अब आ गए तो साले आएंगे यानी सालेश्वरम लिंगमैया स्वामी मंदिर हो गया, ठीक। अब देखिए रामप्पा और जोगलुम्बा मिलके गाना गाते थे साथ में, लेकिन कभी कभी तो कंपटीशन दोनों में हो ही जाता है ना कि कौन अच्छा गाता है, तो दोनों लड़ाई भी करते थे, और कैसे लड़ाई करते थे, चिल्ला चिल्ला के लड़ाई करते, तो क्या बनेगा चिलकुर बालाजी मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट अब दोनों की लड़ाई हो गई बीच में, ठीक। अब साले जी तो हैं ही पहले से, अब उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, क्यों ना हम दोनों को केसर गुट्ठा पिला दें। अब केसर का दूध बहुत स्वादिष्ट होता है बोल सकते हैं, ठीक है, स्वादिष्ट होता है, आप दोनों पियेंगे तो लड़ाई उनकी शांत हो जाएगी, तो केसर गुट्ठा दूध पिला दिया गया रामप्पा और जोगलुम्बा को, तो लड़ाई शांत, यानी आपको पूरी स्टोरी याद हो गई, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप मेरी वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो की स्टोरी अगर बहुत अच्छी से समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट मी और बताइए मुझे कि मैंने कैसा पढ़ाया, कैसा समझाया। आई होप समझ में तो आया ही होगा आपको।